कभी सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर आखिर होता क्या है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इसे चलाती हैं? तो चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं उन जरूरी हिस्सों को जो इसे असल में पावर देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो कंप्यूटर के सारे पुर्जों को एक साथ जोड़कर रखती है, और सिर्फ जोड़ती नहीं बल्कि उन्हें आपस में बात करने का मौका भी देती है। तो इसका जवाब है मदरबोर्ड। जी हाँ, इसको आप कंप्यूटर का कमांड सेंटर या उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। तो मदरबोर्ड है क्या? देखिए, असल में ये एक मेन सर्किट बोर्ड है। इसे एक ऐसी नींव की तरह समझिए जिस पर कंप्यूटर का हर जरूरी हिस्सा, प्रोसेसर हो, मेमोरी हो या ग्राफिक्स कार्ड, सब आकर जुड़ते हैं। यही वो प्लेटफॉर्म है जो इन सबको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का रास्ता देता है। तो चलिए एक टूर लेते हैं इस मदरबोर्ड का। जरा करीब से देखते हैं इसके इस कॉम्प्लेक्स से सर्किट को और पहचानते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्सों को। ओके, यहाँ देखिए, ये है सीपीयू सॉकेट जहाँ कंप्यूटर का दिमाग मतलब प्रोसेसर लगता है, और ये है रैम स्लॉट्स जो कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी को देखते हैं। फिर आते हैं पीसीआई स्लॉट्स, ये ग्राफिक्स कार्ड या दूसरे अपग्रेड्स के लिए हैं। और ये रहा चिपसेट, पूरे सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोलर। पावर कनेक्टर से इसे मिलती है बिजली, और फैन हेडर्स वो इसे ठंडा रखने में मदद करते हैं। चिपसेट का काम सच में एक ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा ही है। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि सीपीयू, मेमोरी और बाकी सारे कंपोनेंट्स के बीच जो डेटा का लेन देन हो रहा है वो बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली होता रहे। तभी तो कंप्यूटर बिना अटके काम कर पाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई मदरबोर्ड की अंदर की कहानी। अब देखते हैं कि इसकी ये अंदरूनी दुनिया बाहर की दुनिया से कनेक्ट कैसे होती है। ये वो पोर्ट्स हैं जिन्हें हम सब रोज देखते हैं ना, कंप्यूटर के पीछे की तरफ। जैसे माउस और कीबोर्ड के लिए यूएसबी पोर्ट्स, मॉनिटर के लिए एचडीएमआई या डिस्प्ले पोर्ट, वायर्ड इंटरनेट के लिए ईथरनेट पोर्ट, और हाँ, स्पीकर्स और माइक के लिए ऑडियो जैक्स। और फिर आते हैं वो कनेक्टर्स जो अंदर छिपे होते हैं, जैसे SATA पोर्ट्स जो हार्ड ड्राइव और एसएसडीज को जोड़ते हैं। M2 स्लॉट ये आजकल के सुपर फास्ट एसएसडीज के लिए हैं। और फ्रंट पैनल हेडर्स ये केस के पावर बटन और लाइट्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, एक ऐसा फैसला जो सीधे सीधे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, और वो है स्टोरेज। मतलब ये चुनना कि सारा का सारा डेटा रहेगा कहाँ। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, डेटा के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, रफ्तार या जगह, स्पीड या स्पेस? और जानते हैं, इसी एक सवाल के आसपास दो मुख्य तरह की स्टोरेज ड्राइव्स की पूरी कहानी घूमती है। तो देखिए, स्पीड की बात करें तो एसएसडीज का कोई मुकाबला नहीं, वो बहुत तेज होती हैं क्योंकि उनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। दूसरी तरफ एचडीडीज थोड़ी स्लो होती हैं क्योंकि उनमें घूमने वाले मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। यहाँ एचडीडी बाजी मार लेती है, कम कीमत में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती हैं, जबकि एसएसडीज वो पर जीबी थोड़ी महंगी पड़ती हैं। और हाँ, ड्यूरेबिलिटी, इसमें भी एसएसडीज आगे हैं। गिरने पड़ने या झटकों से इनके खराब होने का खतरा ना के बराबर होता है। जरा सोचिए एक क्लासिक हार्ड ड्राइव के बारे में। उसे हाथ में पकड़ने पर उसके अंदर घूमती हुई प्लेट्स की वाइब्रेशन महसूस होती है, एक हल्की सी आवाज, एक गूंज भी सुनाई देती है। यही तो उसका मैकेनिकल नेचर है। और अब सोचिए एक एसएसडी के बारे में, एकदम खामोश, पंख की तरह हल्की, कोई मूविंग पार्ट नहीं, कोई आवाज नहीं। जमीन आसमान का फर्क है ना? यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, तो अब जब इन दोनों टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आ गया है, तो असली सवाल ये है कि अपने लिए सही ड्राइव कैसे चुनें। देखिए, मामला सीधा है। अगर स्पीड सबसे जरूरी है, मतलब कंप्यूटर झट से ऑन हो, ऐप्स तुरंत खुलें, गेमिंग एकदम मक्खन जैसी चलें, तो बिना सोचे समझे एसएसडी ही बेस्ट है। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा जमा करना है, जैसे फिल्में, गाने, हजारों तस्वीरें, या फिर सिस्टम का बैकअप लेना है, तो एक बड़ी एचडीडी ज्यादा सस्ता और प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। ये चार्ट देखिए, ये परफॉर्मेंस का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। एसएसडी का ये ऊंचा बार ये दिखाता है कि कंप्यूटर कितना तेज और रिस्पॉन्सिव हो सकता है। वहीं एचडीडी की बार साफ बताती है कि ये बल्क स्टोरेज के लिए है, स्पीड के लिए नहीं। तो सही फैसला कैसे लें?
बस ये 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, अपनी ज़रूरत पहचानिए, स्पीड या स्पेस। दूसरा, उसी के हिसाब से अपनी ड्राइव चुन लीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे बढ़िया और पॉपुलर तरीका है, एक हाइब्रिड अप्रोच। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम और ज़रूरी ऐप्स के लिए एक छोटी तेज़ एसएसडी ले लें और बाकी सारे डेटा के लिए एक बड़ी एचडीडी। इससे आपको दोनों का बेस्ट फ़ायदा मिल जाता है। कमाल है ना? तो हमने मदरबोर्ड से लेकर स्टोरेज तक का एक पूरा सफर तय किया। पर एक बात सोचने वाली है, जिस रफ्तार से हमारा डेटा बढ़ रहा है, क्या कभी सोचा है कि आज से 10 साल बाद स्टोरेज का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आएगी जो एसएसडी और एचडीडी दोनों को ही पुराना कर देगी? ये सवाल हमें टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी छलांग के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। देखते हैं आगे क्या होता है।